यहाँ समाज ने 3.5 एकड़ करीब 3 एकड़ जमीन दिया है। लोगों ने पैसा देके बिल्डिंग बना दिया। जो काम सरकार का है वो काम समाज ने कर दिया, फिर भी सरकार मदद करने को तैयार नहीं है। आपको पढ़ाने का जिम्मा बिहार सरकार का है। आप और हम जो टैक्स देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि आपको सरकार पढ़ाए, मुफ्त में शिक्षा दे। संविधान में ये बात लिखी गई है। आपको मुफ्त में पढ़ाकर कोई एहसान नहीं कर रहा है। आपके पढ़ने की जिम्मेवारी हम पर है। जब तक इसका सरकारीकरण न हो जाए तब तक जो इसको चलाने का जो खर्चा, जैसा मान्यवर बता रहे थे, जो पैसा आपके माध्यम से 100 रुपया लेने का प्रयास किया गया था, उस पैसे की व्यवस्था कहीं न कहीं से मैं करूंगा, कर दी है। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उसके 1 महीने का फीस इतना है जितने में ये पूरा स्कूल का खर्चा चलाया जा सकता है। इसलिए मैंने ये तय किया है, और ये कोई बड़प्पन नहीं है। अगर हम यहाँ आए ही नहीं होते तो चाहे जितने बड़े विद्वान हैं, जितने बड़े शिक्षाविद हैं, हमको क्या पता चलेगा कि आपकी परेशानी क्या है। इसीलिए तय किया है कि गांव-गांव जाएंगे, पता चलेगा कि कहाँ विद्यालय की समस्या है, कहाँ अस्पताल की समस्या है। ये जगह देखने आया था, तो जब जगह देखने आए तो पता चला कि कस्तूरबा जी के नाम का जो बालिका विद्यालय है, वहाँ के शिक्षकों और प्रबंधकों से भी मिलने का अवसर है। तो जैसा मान्यवर बता रहे थे, कोई 2-3 हफ्ते पहले हम यहाँ आए तो पता चला कि इस विद्यालय में जो कुछ भी है वो सब समाज ने अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से किया है। मान्यवर यहाँ शिक्षक बैठे हुए हैं, दूसरी पंक्ति में चौहान साहब, इन्होंने नथुनी जी इन्होंने बताया कि मैं जब रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट के पैसे से 1 लाख रुपया मैंने दिया, इस विद्यालय को बना लिया। लोगों से ये भी पता चला कि यहाँ पर पहले लालू जी, उसके बाद मान्यवर चंद्रशेखर जी, फिर नीतीश कुमार जी, अलग अलग समय पर उन्होंने आकर ये घोषणा करी है कि इस विद्यालय का सरकारीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। लेकिन मैं विद्यालय के इस प्रांगण से राजनीति की बात करने नहीं आया हूँ। विद्यालय के प्रबंधकों ने एक अनुभव बताया। मैंने पूछा कि जो बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं, जो लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, उनसे कुछ सेवा शुल्क लेकर कुछ बेहतर किया जा सकता है क्या? तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले 100 रुपया मासिक का एक फीस का लेने का प्रयास किया गया था। तो उसमें 100 रुपया दे सकने की क्षमता भी नहीं है लोगों में। बहुत बच्चियों ने पढ़ाई छोड़ दी, इसलिए उस फीस को वापस लेना पड़ा। और यहाँ में मुझे बताया गया है कोई 350 बच्चियां पढ़ती हैं। शायद अगर इस विद्यालय के प्रांगण को बेहतर बना दिया जाए, सुविधा बना दी जाए, तो 300 के बजाय 500 बच्चियां, 1000 बच्चियां भी पढ़ सकती हैं। इसीलिए मैंने जो घोषणा की है या जो जिम्मेवारी ली है, आपके बड़े भाई के तौर पे आप समझ लीजिए, कोई नेतागिरी की बात नहीं है। हम लोग के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, मैं सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ, लेकिन हम लोग के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उसके 1 महीने का फीस इतना है जितने में ये पूरा स्कूल का खर्चा चलाया जा सकता है। इसलिए मैंने ये तय किया है, और ये कोई बड़प्पन नहीं है। इसलिए कहा कि जब तक सरकारीकरण न हो जाए, और सरकारीकरण कराने के दिशा में भी प्रयास हो रहा है। हमारे साथ द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी में, यहाँ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में थे, IAS पदाधिकारी थे यहाँ से। ये लगे हुए हैं कि इसको सरकारीकरण कराने में क्या कुछ kiya जा सकता है। लेकिन सरकारीकरण हो या न हो, आपके पढ़ने की जिम्मेवारी हम पर है। जब तक इसका सरकारीकरण न हो जाए तब तक जो
इसको चलाने का जो खर्चा, जैसा मान्यवर बता रहे थे, जो पैसा आपके माध्यम से 100 रुपया लेने का प्रयास किया गया था, उस पैसे की व्यवस्था कहीं ना कहीं से मैं करूंगा, कर दी है, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये विद्यालय जीता जागता उदाहरण है कि क्यों पदयात्रा करने की जरूरत है। हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर गांव, हर शहर में इस तरह की समस्याएं आपको मिलेंगी, जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। यहाँ समाज ने 3.5 एकड़, करीब 3 एकड़ जमीन दिया है। लोगों ने पैसा देके बिल्डिंग बना दिया। जो काम सरकार का है वो काम समाज ने कर दिया, फिर भी सरकार मदद करने को तैयार नहीं है। आपको पढ़ाने का जिम्मा बिहार सरकार का है। आप और हम जो टैक्स देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि आपको सरकार पढ़ाए, मुफ्त में शिक्षा दे। संविधान में ये बात लिखी गई है, आपको मुफ्त में पढ़ाकर कोई एहसान नहीं कर रहा है। तो मैं एक जो बात आपको बता रहा हूँ कि ये 3500 किलोमीटर की पदयात्रा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हर गांव, हर पंचायत, हर शहर में बहुतेरे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए के लिए या कुछ प्रयास के लिए या कुछ मदद की वजह न मिलने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। उनकी पहचान की जाए, उनकी मदद की जाए, ये भी इस पूरे पदयात्रा का उद्देश्य है। अगर हम यहाँ आए ही नहीं होते तो चाहे जितने बड़े विद्वान हैं, जितने बड़े शिक्षाविद हैं, हमको क्या पता चलेगा कि आपकी परेशानी क्या है। इसीलिए तय किया है कि गांव-गांव जाएंगे, पता चलेगा कि कहाँ विद्यालय की समस्या है, कहाँ अस्पताल की समस्या है, कहाँ पर सड़क नहीं है, कहाँ पर खाद नहीं है, कहाँ पर बीज नहीं मिल रहा है, कहाँ पर लोगों को जमीन जो सरकार ने दिया है उसका पेपर नहीं, पर्चा नहीं फट रहा है। इन समस्याओं को जानने के लिए, समझने के लिए आपके और आप जिस समाज में आप रहते हैं उसमें जो समस्या है उसको जानने समझने के लिए, आपको जानने समझने के लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। आपको आपके जीवन में खूब सफलता मिले ऐसी शुभकामना देता हूं और ऐसी आशा रखता हूं कि हम लोग के जीवन काल में ही बिहार में ऐसा भी दिन आए कि ऐसे किसी विद्यालय में किसी प्रशांत किशोर के मदद की जरूरत न पड़े, सरकार वो व्यवस्था बनाए। और यहाँ जब ये हंगामा खड़ा हुआ है तो आप देखिएगा सरकार अभी तुरंत इसका फाइल बढ़ाएगी, हमको ज्यादा दिन मदद नहीं करना पड़ेगा। तो आपको खूब शुभकामना, आप पढ़िए, जीवन में अच्छा कीजिए। आप यहाँ आए हैं, बढ़िया ड्रेस पहन के आए हैं, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मालूम है कि आपके परिवार की शायद आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप इस फंक्शन में, इस समारोह में बढ़िया कपड़ा धो के, साफ करके, आयरन करके पहन के आए हैं। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारे छोटे बहन या मेरे बच्चों की उम्र के हैं, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम आपकी कुछ मदद कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आपसे इजाजत लूंगा और प्रबंधकों से भी इजाजत लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।